वैकुंठ का निमंत्रण। लेखक व चित्रांकन हरिचरण सिंह भारती। ये कहानी एक ऐसे समुदाय पर आधारित है जिसको समय समय पर बहुत से महापुरुषों ने एकता के सूत्र में बांधने का कड़ा से कड़ा प्रयास किया है, परंतु समाज के लोग तब तक सोते रहते हैं जब तक कोई अपना सर्वत्र न्योछावर करके जगाने वाला न आए। एक समय की बात है। यमराज से नारद जी पूछने लगे कि हे महाराज, मैं काफी दिनों से ये सोचकर परेशान रहता हूँ कि नरक लोक और बैकुंठ लोक में कितना अंतर है। नरक लोक में कितने लोग भरे पड़े हैं और बैकुंठ लोक इतना खाली और सुनसान वीरान क्यों है। तब यमराज ने नारद जी से कहा कि ऐसा इसलिए है कि कोई भी प्राणी बैकुंठ में रहना पसंद ही नहीं करता है। कोई बैकुंठ आना ही नहीं चाहता है, तो मैं क्या करूं? तब नारद जी ने कहा कि अगर मैं लोगों को बैकुंठ में ले आऊं तो। यमराज ने कहा ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके बुलाने से कोई भी प्राणी बैकुंठ आ सकता है तो आप जितने भी प्राणी बैकुंठ में ला सकते हैं ले आइए, मैं सबके लिए बैकुंठ के द्वार खोल दूंगा। नारद जी बोले ठीक है महाराज, मैं अभी पृथ्वी लोक पर जाता हूँ। इतना कहकर नारद जी पृथ्वी पर आ गए और भेष बदल कर एक बुजुर्ग प्राणी के पास गए और बोले दादाजी, क्या आप बैकुंठ चलोगे? बुजुर्ग प्राणी ने नारद की तरफ ध्यान से देखा और बोला पागल हो क्या? अरे भाई, अभी तो मैं 10 साल और जीना चाहता हूँ, बच्चों की शादी कर दूँ, उनका घर बस जाए, बस मैं चल दूँ आपके साथ। ऐसा करो तुम, फिर कभी आना। नारद बोले ठीक है दादाजी, और नारद जी वापस अपने लोक लौट गए। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि वह बुजुर्ग प्राणी मरकर दूसरा जन्म एक बैल का प्राप्त कर चुका है। नारद जी ने फिर उसके पास आकर कहा क्या बैकुंठ चलोगे? बैल ने जवाब दिया कि आषाढ़ का महीना आ गया है, मुझे अपने मालिक का खेत भी जोतना है, आप कुछ दिनों बाद आना। नारद जी फिर चले गए। कुछ समय बाद फिर से देखा कि वह बैल मर गया है और इस बार उसने कुत्ते का जन्म प्राप्त किया है। नारद जी फिर से उसके पास गए और कहा क्या बैकुंठ चलोगे? कुत्ते ने कहा कि मेरे मालिक का घर गिरा पड़ा है और मैं इसकी रखवाली कर रहा हूँ, अभी तो समय नहीं, तुम फिर कभी आना। नारद जी फिर से चले गए। इस बार उन्होंने देखा कि वह कुत्ता इस बार एक सर्प का जन्म प्राप्त कर चुका है और वह एक खपरेल में छत में लटका हुआ है। नारद फिर उसके पास गए और बोले कि क्या बैकुंठ चलोगे? इस बात पर सर्प ने बड़ी तेजी से फुफकार मारा। नारद ने तेजी से आवाज लगाई, बच्चों आपके घर में सर्प है। इतना सुनते ही कुछ लोगों ने लाठी डंडों से सर्प की पिटाई कर दी और उसे मरा समझ गांव के बाहर फेंक आए। नारद फिर उसके पास आए और बोले अब तो चलोगे न? सर्प बोला हाँ, अब यहाँ से तो बैकुंठ धाम ही चलना उचित है। सर्प को लेकर जब नारद बैकुंठ पहुँचे तो यमराज बोले देखा तुमने कि बैकुंठ इतना खाली क्यों पड़ा था? मैं तो चाहता हूँ कि सभी बैकुंठ में आए, पर यहाँ कोई आना ही नहीं चाहता है, तो मैं क्या करूँ? शिक्षा।
इस कहानी का अभिप्राय उस समाज से है जिसका शोषण सदियों से होता आया है, परंतु वह समाज कभी एकता के सूत्र में नहीं बंध पाया है। बहुत से महापुरुषों ने नारद की भांति लाख कोशिश की, पर वे भी हार कर चले गए। जब सर्प की भांति समाज में किसी को पीड़ा मिलती है तो उसे संगठन और समाज याद आता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का वो मंत्र, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, भी नाकाम होता नजर आ रहा है।